हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी लास्ट क्लास जो हुई थी सेट थ्योरी से रिलेटेड अपना चैप्टर चल रहा था और लास्ट क्लास के अंदर वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। इस क्लास 11th के अंदर स्टूडेंट आपका वो फर्स्ट चैप्टर था। आई थिंक ये हो सकता है कि उसके अंदर कुछ डाउट्स वगैरह या कुछ प्रॉब्लम्स भी आप लोगों की आई होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी डाउट्स या जो भी प्रॉब्लम्स आपको चैप्टर से रिलेटेड आ रही हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डाउट्स और प्रॉब्लम आप लोग पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग आपका नेम और जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे सेंड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इजी गोइंग फर्स्ट चैप्टर है आपका, अभी स्टार्टिंग है। तो आप लोग जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं पहले वो क्लियर करेंगे सारे। देन आफ्टर आज जो अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर अपन ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग 5th नंबर चैप्टर है स्टूडेंट। ये एक तरह से इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 10th स्टैंडर्ड आप लोग पढ़ चुके हैं तो रिलेटेड है उससे, इसलिए इसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट आप लोग सब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर अपन बात करें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको नजर आ रहा है x जो है इज ए वेरिएबल और उसकी मैक्सिमम पावर आ रही है 2, इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं स्टूडेंट। फर्स्ट अपन कहें इसका फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी अपन बोलते हैं। तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूले की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x जो वेरिएबल है इसकी 2 वैल्यूज अपन फाइंड आउट करते हैं। 2 वैल्यूज ऑफ x जिनको कि आप लोग रूट्स भी बोलते हैं स्टूडेंट। जो 2 वैल्यूज आप x की फाइंड आउट करते हैं इट्स कॉल्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन। और इसी के अंदर स्टूडेंट जो अंडर रूट में आपको ये जो टर्म नजर आ रही है इट इज b² माइनस 4ac, इस टर्म को अपन बोलते हैं इट इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि x की जो 2 वैल्यूज आप लोग फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो किसी भी मेथड से करें, फैक्टराइजेशन से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें या इस फॉर्मूले से करें, वो वैल्यू जो आएंगी उनकी नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगी। मीन्स वो जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो रियल है या नॉट रियल है, इक्वल है या अनइक्वल है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी उसको अपन फाइंड आउट करते हैं। और इसी डिस्क्रिमिनेंट की एक कंडीशन आप लोगों को मैं बताता हूँ स्टूडेंट कि d इज लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से स्मॉल आ जाती है, मीन्स नेगेटिव आ जाती है, तो अपन कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल रूट नहीं होंगे। इस टाइप की अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, x² प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ध्यान से देखें तो x² इज इक्वल टू -1। और आप ये सब जानते हैं स्टूडेंट, किसी भी नंबर का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस कंडीशन के अंदर अगर x की मैं बात करूं तो आप लोग कहेंगे इट इज रूट ऑफ -1, और इसके लिए आप लोग इन 10th स्टैंडर्ड कहते थे नो रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस टाइप की कंडीशन में इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं, अंडर रूट में माइनस आना। तो इन 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट
इसी थ्योरी को अपन आगे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ आपने कहा था कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, रियल रूट नहीं होंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस टाइप के इसके रूट्स होंगे, इनको अपन इन चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे कि इस टाइप की प्रॉब्लम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बन जाती है तो उसको अपन आगे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए आप लोगों को एक नई टर्म इसके अंदर अप्लाई करनी है। ये एक सिंबल आपको नजर आ रहा है, इट इज आयोटा। इसका नेम आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट आयोटा। इस टर्म के द्वारा इस टाइप की इक्वेशन को अपन सॉल्व कैसे करते हैं वो अपने को इसमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस नंबर के अंदर इस आयोटा का एप्लीकेशन हो जाता है स्टूडेंट, उस नंबर को अपन रियल नंबर नहीं कहेंगे, उस नंबर को अपन कहेंगे इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस नंबर के अंदर आयोटा टर्म अप्लाई होगी स्टूडेंट, उसे अपन कहेंगे इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे यहाँ आप कह रहे थे x इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, नो रियल रूट, तो इसके रूट्स होंगे क्या, तो उसके लिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे ही रूट माइनस वन है इसको आप 2 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो एक तो अंडर रूट माइनस वन और एक रूट वन, अगर इन दोनों को अगर अपन वापस इंटू करेंगे स्टूडेंट तो आप देख रहे हैं कि रूट माइनस वन और इसमें रूट वन, तो 1 इंटू माइनस वन देन अंडर रूट माइनस वन, वही वैल्यू बन रही है। तो इसके अंदर आप सब जानते हैं रूट वन को तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये जो नई टर्म आपके सामने बन रही है इट इज अंडर रूट माइनस वन। इस अंडर रूट माइनस वन की अगर अपन बात करें तो इसको स्टूडेंट बोला जाता है आयोटा। एक नई टर्म आपके सामने है, रूट माइनस वन इज कॉल्ड आयोटा। तो अपन ये कह सकते हैं x इक्वल टू रूट माइनस वन को अपन लिखेंगे आयोटा एंड अंडर रूट वन को आप सब जानते हैं इट इज प्लस माइनस वन। तो x की देयर आर 2 वैल्यूज, प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स अपने हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, एक प्लस आयोटा हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस आयोटा। तो आपने इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ 10th स्टैंडर्ड में कहा था दे आर नो रियल रूट, उस रियल थ्योरी को हटाकर अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स थ्योरी अब आ जाएगी, जहाँ पर अपना जो रूट्स आएंगे वो इन द फॉर्म ऑफ आयोटा आएंगे। तो ये आपका टॉपिक रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपन आयोटा को अप्लाई करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन रिप्रेजेंट कैसे करें वो अब आप लोग देखिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर अपन बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल z। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होगा उसे अपन कैपिटल Z के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें कि कोई भी नंबर अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म, इस फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई दे इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट जिस नंबर के अंदर आयोटा की एप्लीकेशन होगी उस नंबर को अपन कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यहाँ 2 नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट, एक a और एक b। ये आपको ध्यान रखना है a एंड b आर रियल नंबर, दोनों ही आपके रियल नंबर होंगे। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख रहे हैं देयर आर 2 पार्ट्स, एक a है और एक आयोटा b है। तो ये जो विदाउट आयोटा का पार्ट है e, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोला जाता है। तो अगर मैं कहूं रियल पार्ट ऑफ z इज कॉल्ड e एंड इमेजिनरी पार्ट, जिस पार्ट में आयोटा साथ आ रहे हैं उस पार्ट को अपन बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज रिप्रेजेंट बाय b। तो स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट बाय z,
ये उसका सिंबल रहेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर अपन बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। एक पार्ट जो विदाउट आयोटा का पार्ट है ए, उसे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोलते हैं, और जिस पार्ट में आयोटा आ रहा है उसे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर स्टूडेंट अगर अपन टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज रिप्रेजेंट बाय ए प्लस आयोटा बी, एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज रिप्रेजेंट बाय सी प्लस आयोटा डी। देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, और कंडीशन ये हो जाए स्टूडेंट की टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू Z2। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट की टू कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो इस कंडीशन को अगर अपन अप्लाई करें तो A इक्वल टू सी एंड B इक्वल टू डी। अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल टू ईच अदर, Z1 इक्वल टू Z2। इस इक्विलिटी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, उस पे आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है इसके अकॉर्डिंग first complex number Z1 equal to it is 4x plus iota 3x minus y, and second complex number Z2 आपको given is student 3 plus iota it is minus 6. There are two complex number Z1 and Z2 is of the form a plus iota b आपको नजर आ रहे हैं। अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो a की वैल्यू आपको नजर आ रही है इट इज 4x, और b की वैल्यू आपको नजर आ रही है इट इज 3x माइनस वाई। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है इट इज 3 और इमेजिनरी पार्ट आपको नजर आ रहा है इट इज माइनस 6। अगर अपन यहाँ कहें कि Z1 इज इक्वल टू Z2, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो x और y की वैल्यू क्या हो सकती है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ आप देख रहे हैं रियल पार्ट है 4x और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है इट इज 3, तो x इक्वल टू 3/4, और इमेजिनरी पार्ट की अगर अपन बात करें 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, x की वैल्यू 3/4 इसके अंदर अगर अपन अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं 9/4 प्लस 6 इक्वल टू वाई। एलसीएम मेथड से अगर इसको अपन सोल्व करेंगे 6 4 या 24, 24 प्लस 9 इट इज 33/4। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट x की वैल्यू 3/4 और y की वैल्यू इट इज 33/4। देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल फॉर द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 3/4 एंड y इक्वल टू 33/4। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होने की नेसेसरी कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा वाला पार्ट होता है उसे अपन इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। और इमेजिनरी पार्ट को जब अपन इक्वल करेंगे स्टूडेंट तो आयोटा दोनों में सेम रहेगा, जो रियल नंबर दिया हुआ है बी एंड डी उसको आपको इक्वल करना है। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक तो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म और टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने की प्रॉपर्टी।